नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ विवेक पांडे। तो जनता के लाउड स्पीकर में आज आपको दिखाएंगे कि मथुरा की जनता के दिल में क्या है। सबसे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। की बात करें, ब्रज की बात करें तो यहाँ होलियों की धूम मची हुई है, चारों तरफ रंग और गुलाल नजर आ रहा है। लेकिन हम बात करें चुनावी चर्चाओं की, तो यहाँ ब्रज के लोगों की चुनावी माहौल क्या है, क्या इनके रुझान है, अब की बार ये किसके माथे गुलाल लगाएंगे, किसके ताज पहनाएंगे। हमारे साथ तमाम मथुरावासी मौजूद हैं, अलग अलग पार्टियों के सभी कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है जी आपका? जी महेंद्र बाशरे। कहाँ से आए? नौजीन के हैं प्रॉपर। हम बात करें चुनावी चर्चाओं की बात करें तो चुनावी चर्चाओं को लेकर क्या रुझान है अब की बार मथुरा से? रुझान ये है कि इस बार को 2 बार दे चुके हैं, वोट मतदान कर चुके हैं 2 बार। दोनों बार बम्बई भाग जाती है, बार बार उसी बाहर के प्रत्याशी को ले आती है। हमारा क्या है, हमें तो अपना प्रत्याशी अपने क्षेत्र का चाहिए, अपने क्षेत्र का प्रत्याशी चाहिए, हर कीमत पर क्षेत्र का चाहिए। जो क्षेत्र से आएगा मतदान उसके पक्ष में करेंगे। मथुरा हेमा जी मथुरा में नहीं रहती हैं? नहीं रहती लोग वहां बीच आज तक देखा ही नहीं उनको, हेमा जी को। हेमा जी रहती कौन से बिल में है? हमारे साथ तमाम अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं हमारे साथ। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनीष जिंदल है और रहने वाला नौजील का हूँ मैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई कुछ भी सही, आज जो हमारा देश है सिर्फ मोदी जी की वजह से है और मैं तो अंधा भक्त हूँ मोदी जी का। सीधी सीधी बात है, कोई कुछ भी कहे मेरे बारे में। अभी अंकल जी ने बात कही कि हेमा जी मथुरा में नहीं रहती, जनता के बीच नहीं रहती हैं, या इसको लेकर क्या कुछ है? वो बात ठीक है, सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये तो है कि भाई ग्रामीण अंचल में वो कम आती है, लेकिन जो उनका उद्देश्य है वो सच में बहुत बड़ा है। ये भी बात आप मानिए, बड़ा चेहरा होता तो वो बड़ी सोच की व्यक्ति होती है, महिला होती है। और मैं इतनी गारंटी देता हूँ, तीसरा कार्यकाल जो हो उनका जो होगा वो ये मानो ब्रज क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा होगा। ये गारंटी है मेरी इस बात की। मैं बार बार यही निवेदन करूंगा, आप ये ना सोचे हेमा मालिनी वो कम आती है क्षेत्र में, पर आप इतना भी आप मतलब पूरा मतलब गारंटी इस बात की है, मतलब 100%। अब के हेमा जी ने एक बार हमारी बातचीत हुई थी तो हमने उनसे ये कहा था कि आप ग्रामीण अंचल में क्यों नहीं आती हैं, तो भाई उन्होंने कहा था कि मेरी थोड़ी मजबूरी रही है, लेकिन आपको इस बार मैं कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी। पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए मैं पूरी जान लगा दूंगी, हर तरीके से जो भी आप मेरे पास कार्य लेके आएंगे उसको मैं पूरा करके छोड़ूंगी। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इनका कहना है कि हेमा जी कामों पर ज्यादा ध्यान देती हैं लेकिन जनता के बीच नहीं रहती हैं। और भी हमारे साथ अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी क्या नाम है आपका? संजय चौधरी, प्रधान ग्राम देदना। प्रधान जी, हम बात करें विकासों को लेकर, आप वर्तमान प्रधान भी हो, हम विकासों को लेकर बात करें तो ये हेमा जी का क्या विकास रहा था पिछले 10 साल? नहीं, हेमा जी ने विकास तो किया है, इस बात नहीं है, लेकिन लोगों के पास जाति कम है, लेकिन विकास तो उन्होंने किया है और करती हैं और करेंगे भी आगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, हेमा जी एक बाहरी नेता है वहाँ है, लेकिन ये मोदी योगी के नाम पे चुनाव होता है ज्यादातर, ठीक है? तो योगी मोदी के नाम पे वोट को घुमावदार पड़ता है और योगी मोदी की सरकार में विकास भी हुए हैं, काफी विकास होंगे भी आगे, उन्होंने खूब विकास किया है, ऐसी बात नहीं है। जमीनी स्तर की हम बात करें कि यहाँ हेमा जी का क्या रुझान रहेगा, क्योंकि जो चुनाव यहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए बीजेपी से जो प्रत्याशी है उसको लेकर क्या कुछ होगा? बीजेपी की तो लहर है, बीजेपी की लहर है, बीजेपी की लहर रहेगी। हम बात करें विपक्ष की तो अभी विपक्ष का कोई नेता सामने नहीं आया है, अभी हेमा मालिनी ही फाइट में नजर आ रही है। तो और भी हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। जी क्या नाम है आपका? उमाकांत शर्मा। उमा जी, एक आप युवा भी हो, अंग भी हो आप। हम बात करें चुनाव को लेकर, तो चुनाव को लेकर क्या रुझान रहेगा आपकी बार और क्या विकास की धारा रहेगी? अब की बार भारत के इतिहास में मथुरा की जीत टॉप 10 में रहने वाली है। अब की बार हमको ये नहीं पता कि कौन प्रत्याशी है कौन नहीं है, हमको सिर्फ हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी है। हम सिर्फ जानते हैं नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने किसको प्रत्याशी बनाकर भेजा है, क्या भेजा है। जो भेजा है हमारे लिए बहुत अच्छा प्रत्याशी है। श्रीमती हेमा मालिनी जी भी हमारे लिए अच्छी है, कार्य करती है। ये जरूरी नहीं है। नहीं, युवाओं का कहना है कि बीजेपी के आगे जो भर्तियां हैं, जो भर्तियां रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम भर्तियां थी वो कैंसिल कर दी गई, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहा है, इसको लेकर क्या कुछ होगा? कौन बोलता है कि बेरोजगार रोडों पर घूम रहा है? सब कुछ। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप, आप यंग हो, जॉब देखते हो, नौकरी कर रहे हो? जी कर रहे हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट। हम बात करें नौकरियों को लेकर तो इस सरकार में किस क्या कहोगे? बीजेपी सरकार द्वारा जो योजना
योजना चलाई जा रही है, सारी योजना सब बढ़िया तरीके से चल रही है। जो काबिल है इसके उसको योग्यता मिल रही है और जो काबिल नहीं है उसको योग्यता नहीं मिल पा रही है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है इनकी और भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी जो हेमा जी को लेकर क्या इनके रुझान है, क्या इनको जी बताएं। ये 2017 से सरकारी एक भी नौकरी नहीं निकली है। बच्चे हमारे पढ़ लिख करके घर बैठे हैं 2017 से, और बार बार दुनिया की भर्ती देखते हैं, कहीं की भर्ती में कहीं कोई नंबर नहीं। 2017 से ऐसा लोग लगा दिया है। आखिरकार बेरोजगारी इस तरह से रहेगी तो ये जनता कहाँ जाएगी? नाच दिलाने से, नाच खाने से पूर्ति परिवार की नहीं होती है। जब तक नौकरी लगेंगी विकास होगा। नाच तो और वो हमारे घर से ले जाए, नाच की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात बताइए जी अभी हमारे साथ तमाम पैसे कार्यकर्ता भी थे जो बीजेपी कार्यकर्ता से, हम उनसे बात करेंगे। जी जो आरोप लगा रहे हैं अभी अंकल जी कह रहे हैं जो भर्तियां रद्द हो रही हैं उसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहोगे? ऐसा है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। और रही बात सेठ जी की, अब कभी देखो जैसे ये कभी कभी ऐसा होता है, देखो परिवार में सब कभी जो परिवार का जो मुखिया होता है, क्या मुखिया कभी सभी परिवार के लोगों को साथ देता है? वो ये तो आपस की लड़ाई झगड़े सब चलती रहते हैं और देश में सब तरह का माहौल है। और ये तो 100% मान लो कि 400 पार सीट आएंगी हमारी। क्योंकि जो हेमा का जो रुझान यहाँ देखने को मिल रहा है काफी लोगों में उपजा हेमा को लेकर के है। यहाँ के लोगों की जो जमीनी की रिपोर्ट की हम बात करें, क्योंकि यहाँ जो जिनका कहना कि हेमा जी जनता में नहीं रहती हैं, जनता में जनता के बीच नहीं रहती है, क्योंकि इनका तमाम तरह के जो आरोप हेमा जी के ऊपर लगा रहे हैं। क्योंकि लेकिन बात सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में अभी विपक्ष में पार्टी का कोई कार्यकर्ता सामने। और चलिए अब आपको लेके चलते हैं बुलंदशहर, देखिए वहां की जनता क्या कह रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं बुलंदशहर से पुनीत शर्मा। इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में और आज यहां से करेगी चुनावी चौपाल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं और वाकादा इंडिया न्यूज के साथ में आज यहाँ चुनावी चौपाल किया जाएगा। आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 को लेकर के यहाँ से जानेगी कि क्या है यहाँ की जनता का मूड। देखिए सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आना चाहूंगा आपके पास। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा। मनोज जी ये बताइए कि 2024 जो लोकसभा चुनाव है अब वो शुरू हो गया है, क्या मानते हैं यहाँ से कि क्या है जनता का मूड, क्या है आप लोगों की? ये जनता का मूड तो स्पष्ट रूप से भोला सिंह यहाँ से प्रत्याशी चुने गए हैं बीजेपी से, और पीछे भी उनका जो चुनावी जीत का जो आंकड़ा रहा है वो काफी अंतर से जीते हैं। तो अभी भी जीत तो सुनिश्चित भोला सिंह की ही है। यहाँ से विकास कार्य क्या किए हैं पिछले 10 सालों में भोला सिंह ने? विकास कार्य जो मोदी जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं गवर्नमेंट ने दी हैं वो सारी योजनाएं जमीनी जो दिखाई दे रही हैं वो सारे विकास कार्य हुए हैं। और साथ साथ जो योगी जी के नेतृत्व में जो भी योजना पब्लिक को दी जा रही हैं वो सही सुचारू रूप से चल रही है। और भी मेरे साथ देखिए बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार शर्मा और बच्चू शर्मा। बाबू जी ये बताइए कि पिछले 10 साल से यहाँ सांसद भोला सिंह हैं, क्या मानते हैं कि विकास इस क्षेत्र में हो रहा है और आगामी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें क्या मानते हैं आप, क्या विजय पाएंगे? अच्छा ही विकास हुआ भी और आगे भी अच्छा ही होगा। भोला सिंह का काम बढ़िया रहा, सराहनीय रहा है, और भी बढ़िया करने की कोशिश करने तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या मानते हैं इस बार मोदी फैक्टर फिर चलेगा? 100% चलेगा। हाँ। बाबू जी आपका क्या नाम है? सत्यप्रकाश शर्मा। ये बताइए कि आगामी चुनाव को लेकर क्या क्षेत्र में चर्चा है, किस तरीके चर्चा तो गई है कि वोट तो बीजेपी को देना, मगर गैया किसान को तो बहुत परेशान कर रही है। हम तो रात भर जगे हैं। देखिए बाबू जी अब एक और सवाल आ गया कि फिलहाल जो है यहाँ पर बहुत गाय जो है वो परेशान कर रही हैं। बाबू जी का कहना है कि हम वोट तो देंगे लेकिन जो परेशानियां हैं उनको कौन सुलझाएगा? उसमें एक चीज है, इनका कहना भी अपनी जगह सही है, लेकिन हमें ये भी तो सोचना, गाय क्या मोदी जी छोड़ रहे हैं, योगी जी छोड़ रहे हैं, खाली छूट गई हम ही छोड़ रहे हैं। सीधी बात ये है। क्या कहना हमको भी उनको इंतजाम तो होना चाहिए, गौशाला होनी चाहिए, वहाँ पहुँचाई जाए। किसानों को क्यों मार रहे हैं? नहीं गौशाला तो है क्षेत्र में, फिर कौन पहुँचा रहा? कोई ना, पुलिस जान ना दे वहाँ को। हम पहुँचा भी ले चलें गाड़ी भर के, कोई जान ना दे। और क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं, गई दिक्कत है गैया की। आपका क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम रामपाल कश्यप है। रामपाल जी ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो है क्या चुनावी चर्चा चल रही है, कैसा माहौल है?
ना जी हमारे यहाँ तो ना तो डॉक्टर के भोला सिंह कुछ भी कर पा रहे हैं। नहीं, वो तो 10 साल से सांसद हैं। कुछ ना कर रहे। हमारे यहाँ हमारी गली में पानी भरा खड़ा है। आपकी गली में हाँ, पानी खड़ा है, पोखर का पानी। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मऊ। वहां का मतदाता लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचता है, क्या है उसकी उम्मीदें और किन मुद्दों पर मऊ की जनता करने जा रही है इस बार मतदान, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की इस रिपोर्ट में। लोकसभा 2024 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में आज हमारे साथ मऊ की जनता मौजूद है। इनसे जानेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय राणा है जी, ग्राम सभा सूरज के प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? अभी तो कई पार्टियां अभी अपना टिकट घोषित नहीं किए हैं, तो अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन भवन जी पीएम के लिए दावेदार होंगे लग रहा है और वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो चुनाव होगा वो आप किस तरह पार्टी को देख के वोट करेंगे या फिर जातिवाद को देख के, किस मुद्दे को लेकर? जो विकास करे उसको वोट करेंगे। और अच्छा, आप क्या लगता है अगली सरकार में कौन सरकार रहेगी? अगली सरकार का प्रधानमंत्री कौन रहेगा? आदरणीय भवन कुमार मायावती जी रहेंगे जी। अच्छा, आप सरकार की किस योजनाओं से कौन सी ऐसी योजना लगी नरेंद्र मोदी की सरकार में, कौन सी ऐसी जो योजनाएं हैं जो आपको अच्छी लगी? अभी बहुत सी योजनाएं हैं, अच्छा विकास हो रहा है, ठीक है। खैर और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष उपाध्याय है। पीयूष जी, क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? 2024 में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। पहले तो पार्टियों का पहले एनडीए का गठबंधन नहीं हो रहा था, अब इनका गठबंधन हुआ है, तो अब ये भी धीरे धीरे लड़ाई में आ रहे हैं। और चुनाव का परिणाम जो है वो कुछ, हालांकि जो दिखाया जा रहा है वो तो इस बार हमारे समझ से लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि बिना चुनाव के परिणाम आए सीट घोषित कर दी जा रही है कि हम इतनी सीट जीत रहे हैं, हम इतनी सीट जीत रहे हैं, जबकि ऐसा कभी हम पिछले कभी चुनाव में इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं देखते थे। तो खैर एक माहौल बनाया जा रहा है डिमोरलाइज करने के लिए विपक्षी को, कि हम ऐसा बना दें माहौल, मीडिया उनके साथ है, सारी चीज़ें उनके साथ है, धन बल सब उनके साथ है, तो वो ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन अंदर से पब्लिक जो है, वो जो पब्लिक एक्चुअल वोटर है वो नाराज है। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम तो मेन महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, भ्रष्टाचार, हम इन मुद्दों पे जो है वोट करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है अगली सरकार जो है उसको कहाँ से सुधार करना चाहिए अपने आप को? देखिए, पहला सुधार तो उनको महंगाई पे रोक लगानी चाहिए, ठीक है। दूसरा, भ्रष्टाचार पे रोक लगाना चाहिए। तीसरा, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि पहले सीटें जो है हम लोग के घर में, हमें याद था कि हर घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में रहता था, जो जिस लायक था उस लायक उसको नौकरी मिल जाती थी, चाहे वो चपरासी हो, चाहे अफसर हो, कुछ हो। इस सरकार ने वो पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब दूर दूर तक कोई नहीं देखने को मिलता है जो सरकारी नौकरी में हो, वो तो प्राइवेट सेक्टर है कि लोगों को जिंदा रखे हुए है। तो ये जो वैकेंसी तो नई क्रिएट करना तो छोड़ दीजिए, जो कांग्रेस के टाइम में वैकेंसियां थी उसको भी ये नहीं भर रहे हैं। और आज जैसा कि आप ये आंकड़ा है सरकार का है कि 10 लाख पद जो है वो खाली है, पड़े हुए हैं। तो अब आप देखिए उदाहरण की, हमें याद है कि रेलवे में जब बहुत कम ट्रेनें चलते थे तब करीब 12-13 लाख एम्प्लॉय हुआ करते थे, 14 लाख के लगभग एम्प्लॉय हुआ करते थे कांग्रेस में, उनको भी तनख्वाह देती थी सरकार। आज स्थिति है कि ट्रेन जस्ट डबल हो गई हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गए हैं और पता चला जो अब एम्प्लॉय रह गए वो 7-8 लाख रह गए हैं। तो बढ़ने की जगह और कम हो रहे हैं और संविदा पे लेके उनका शोषण किया जा रहा है बुरी तरह से। 8,000 10,000। सरकार की कौन सी योजनाओं से आप खुश हैं? सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो एक्चुअली, इनकी क्या योजनाएं थी, वो योजना पहले थी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। जैसे एक आधार कार्ड है, अब इनका कहना है कि भ्रष्टाचार उससे थोड़ा कम हुआ है क्योंकि सीधे लोगों के उसमें अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो वो तो खोज तो पहले ही सरकार ने किया था, नहीं इम्प्लीमेंट कर पाई। GST इन्होंने किया। बाकी एक
जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सा इनका बढ़िया है। अच्छा, आपके अनुसार 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अभी तो ये कहा नहीं जा सकता, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही। भाई अगर भाजपा जीतेगी तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन जीतता है तो उनके पास कई विकल्प है। उनके यहाँ प्रजातंत्र है कि वो चुन सकते हैं कि राहुल को ना बना के इनको बनाया जाए या किसी को बनाया जाए। लेकिन अगर भाजपा जीतती है तो नो डाउट तो फिर मोदी के अलावा तो कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं, भाजपा जीतेगी तो मोदी के साथ कोई भी नारा जो है मोदी जी यह नहीं कहीं लगाया जाता कि अब की बार भाजपा की सरकार, खाली यही नारा लगाया था अब की बार मोदी की सरकार। मतलब सब कुछ मोदी है, मतलब इस भारत में मोदी के अलावा कुछ रह ही नहीं गया है। ठीक है, अब की बार मोदी सरकार। क्या कहना चाहेंगे 2024 में किसकी सरकार आ रही है? एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, ऐसे क्यों, किस तरीके से आप बोल रहे हैं? इसलिए कि मोदी जी का कार्यकाल पिछले 10 साल का जो भी कार्यकाल रहा है इनका, ऑल ओवर देखिए इनका जीडीपी में ग्रोथ आया, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था हमारी 5वें स्थान में पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में आज जाके देखिए कितना विकास हुआ अपने आज तक, मतलब 10 साल तो अभी एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, इसके पहले तमाम गवर्नमेंट रही है। बताइए 50 साल में कितना इन्होंने शौचालय बनवाया, कितना आवास दिया, क्या दिया। मोदी गवर्नमेंट में डायरेक्ट पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है हर आदमी के अकाउंट में जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धता है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना अच्छी योजनाएं हैं जो गांव-गांव तक पहुंच रही है। बिल्कुल पहुंच रही है, हर गांव पहुंचे। आज हर गांव में पानी से जोड़ा गया, बिजली दी गई। पहले भी तो सरकारें थी, कभी सोचा उन्होंने कि पाइपलाइन होना चाहिए, बिजली लाइन होना चाहिए, कभी सोचा किसी ने? अच्छा, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जी, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? राष्ट्र हित में, राष्ट्र हित में हमारी एनडीए गवर्नमेंट काम कर रही है, उसी मुद्दे पर हम वोट करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है अगली सरकार किसकी आनी चाहिए? एनडीए की आनी चाहिए। एनडीए काम की है 10 साल में देश को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचाया इन्होंने। आज वर्ल्ड लेवल में कहीं भी आप जाके फ्लाइट से उतरेंगे तो लोग बोलेंगे इंडियन, तो लोग कहते हैं कहाँ इंडियन है ये। पहले क्या ये इमेज थी इंडिया की? नहीं थी। अरे क्या लगता है अगली सरकार को कहाँ से सुधार करना चाहिए? कहाँ से सुधार होना? देखिए सुधार तो चल ही रहा है, बाकी हमारे यहाँ थोड़ा सा जो महंगाई है इसमें कंट्रोल करें और बेरोजगारी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, सब कुछ मैनेज हो जाएगा फिर। अच्छा, सरकार की कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो आपको बहुत पसंद है? सरकार की योजनाएं तमाम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड बन रहा है बढ़िया, रेलवे का ट्रैक बन रहा है, तो हमें एयरपोर्ट जगह जगह पे उन्होंने बनाया, छोटा छोटा एम्स लाया हर जगह पे, ये तो योजनाएं हैं। अच्छा, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र, और कोई चेहरा इसके? और कोई है ये नहीं है, कोई है ही नहीं लाइन में, कोई है नहीं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ वो हो सकता है। लाइन में होना चाहिए ना। बस ठीक है, नरेंद्र मोदी अगला चेहरा, इनका कहना है। आपसे बात करना चाहेंगे 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अभी तो चुनाव होगा, जनतंत्र है यहाँ, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हमारे यहाँ जो जैसे अन्य यूरोपीय कंट्री में व्यवस्था है कि वहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं डायरेक्ट, हमारे यहाँ मंत्री बनाएगा। जैसे आपका सवाल है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यहाँ जितने लोग दिखाई दे रहे हैं वो अभी बन सकते हैं। हमारे भारत का संविधान है, उसमें आपको कानूनी अधिकार है कि आपकी उम्र 25 साल होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहले हम संसद चुनेंगे और सांसद जाकर के अपने एक नेता का चुनाव करके प्रधानमंत्री चुनेंगे। 2024 में कौन चुनाव जीतेगा आपका? देखिए, चुनाव तो अभी जो वर्तमान सरकार है वो कह रहे कि हम 400 और चुनाव होना है, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च किए जाते हैं, तो क्या जरूरत है जब आप 400 पा गए? आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 59,000 लगभग भर्तियां आई थी पुलिस की, और वह पुलिस की भर्ती का पेपर जो है, एक तरफ जो वो लोग बोलते हैं कि हमने भर्ती निकाल दिया और उसका पेपर लीक हो गया। जब चारों तरफ युवाओं ने हल्ला किया तो योगी जी ने उसको रद्द करा दिया। आरओ का पेपर लखनऊ प्रयागराज में उन बच्चों को, जो लोग आरओ का पेपर लीक हुआ था, उनको दौड़ा दौड़ा के पुलिस ने लाठियां मारी। अगली सरकार को कहाँ से सुधार करना चाहिए अपने? देखिए, जो भी आप जिस सरकार की बात अभी भाई साहब एक जवाब दे रहे थे, देखिए सिस्टम तो सारा बनाया हुआ इस देश में कांग्रेस की सरकार में एक समर्थक और उनके इन 10 वर्षों में अगर आपने कोई कानून बनाए जिससे जनता के हाथ मजबूत हुए, जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार, तो हमने आपको सूचना का अधिकार दिया, हमने आपको शिक्षा का अधिकार दिया, हमने आपको भोजन का अधिकार दिया, हमने आपको
नवोदय और विद्यालय बना के दिया कि गरीब और किसान का बच्चा अभी उसमें तक पढ़ेगा। सरकार की कौन सी योजनाएं आपको बहुत पसंद आई? हमारे हिसाब से देखिए इनकी जो योजनाएं हैं, कुछ सड़कों के मामले में देखिए, मैं रियली ट्रूथ उसको जो बोलते हैं, सड़क के कार्यों में वो भी नितिन गडकरी जी हाईवे के कामों में देखिए, उसमें एक चीज और है कि आप हाईवे ने तो बना दिए, उसमें टोल प्लाजा लग रहा है, और जो गरीब आदमी है, आप जो संसाधन गरीब की सबसे ज्यादा अगर संसाधन आवागमन का है तो वह ट्रेन है। ट्रेनों में हकीकत यह है कि जनरल के कोचेस कम किए जा रहे हैं, एसी के कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं, स्लीपर के कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं, और जनरल जो क्लास जिसमें आम आदमी भारत का गरीब नागरिक यात्रा करता है उसको कम किया जा रहा है। तो यह जो एक सरकार है ना, यह केवल अमीर पूंजीपतियों, मिडिल क्लास को तो एकदम इन्होंने खत्म कर दिया है। आज 1100 का सिलेंडर, कल महिला दिवस था, 100 रुपये प्रधानमंत्री जी ने कम कर दिया। 5 वर्ष में 5 बार महिला दिवस आता है, हर साल में 1 बार, तो इन्होंने क्यों नहीं कम किया? सवाल यह है। ठीक है, हम आपसे फिर बात करेंगे। 2024 में क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? 2024 में किसकी सरकार बनेगी? प्रशांत सिंह। और जिस हिसाब से बीजेपी कह रही है 400 पार, तो कंफर्म है कि तब बीजेपी की ही सरकार बन रही है जो है। अच्छा, आप किन मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? वोट तो भाई शुरू से ही जनता विकास के मुद्दे पे करती आई है, उसी मुद्दे पे वोट होगा। सिंपल सी बात है, विकास ही मेन मुद्दा रहेगा वोट का। अगली सरकार को कहाँ से सुधार करना चाहिए? सुधार तो बहुत जगह से सुधार करने की जो है, सबसे बड़ी चीज़ की जो महंगाई बढ़ रही है जिस हिसाब से, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए जो है, क्योंकि सबसे बड़ा मतलब यही है सुधार का। अगली योजनाएं जो है कौन सी, मोदी की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको अच्छी लगी? सरकार योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इससे जनता को लाभ हुआ है। और ये हर घर जल नल योजना जो है, पानी पहुंचाया जा रहा है हर घरों को, ये 2 योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं जिससे जनता को लाभ मिल रहा है। अच्छा, आपके अनुसार भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब भाई जनता ये तो फैसला करेगी जो है। बीजेपी तो जो कह रही है जिस हिसाब से 400 पार, तो वही बात है, नरेंद्र मोदी जी देखे जा सकते हैं। ठीक है, और भी लोग हमसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है 2024 में चुनाव कौन जीतेगा? चुनाव जिसको जनता जिताएगी वो जीतेगा, और जनता का वोट है, जनता जिधर वोट करेगी वो जीतेगा। अच्छा, किन मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नौजवानों के खिलाफ जो ये सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ ही ये मुद्दा है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगली सरकार को किस तरीके से सुधार करना चाहिए? अगली सरकार को सबसे पहले जो युवा स्किल है उसको मजबूत करते हुए उनको रोजगार पे सबसे पहला काम रोजगार का, और जो विभिन्न योजनाओं में जो भ्रष्टाचार के काम चल रहे हैं, जैसे बलिया में ही एक विवाह जो हुआ और उसमें सारे मने देश ने देखा उसको, और वैसी मने योजनाओं के खिलाफ सरकार को एक कानून बनाकर या एक अलग से एक वो करके और सुधार करना चाहिए। अब तक कौन सी योजनाएं सरकार की आपको बहुत पसंद आई हो? मुझे तो कोई योजना नहीं, सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार है। मेरे गांव में चलिए, जो ये आवास योजना कह रहे हैं कि तमाम आवास बना दिए, 4 घर ऐसे हैं जो एकदम जेन्युइन है और उनका आवास पैसे नहीं दिए और काट दिया गया। मैं जांच कराता रह गया और जांच में ही रह गया। सरकार तो दे रही है ना, वो तो नीचे के ऊपर अगर दे रही है तो सही जगह जा नहीं रही है ना। भ्रष्टाचार की भेंट सारी योजनाएं हैं। हाँ, तो उसकी आवाज तो जनता को आलाधिकारी से मिलना चाहिए, मंत्रियों से मिलना चाहिए। कहीं सरकार तो दे रही है। अभी मैं आपको लेके चलूंगा, भार गांव मेरा है, पदहा ब्लॉक का गांव है, और कभी आप जाइएगा पदहा ब्लॉक में और वहाँ पे भार गांव में कितने आवास मिले हैं उसकी जानकारी करिएगा और कैसे आवास मिले हैं। आप ये मानते हैं कि हाँ, सरकार की जो योजनाएं आई हैं वो सही है? योजनाएं तो सारे सरकार में सही थी। कांग्रेस ने भी बहुत सारी योजनाएं दी, कांग्रेस ने भी। फिर सपा सरकार यूपी में आई, लोहिया आवास बने, तमाम तरह की जैसे मिश्रा गांव से तमाम जोड़े गए और ये लोहिया गांव बनाए गए, तमाम तरह की योजनाएं आई। योजनाएं तो सारी, लेकिन उसको जमीन पर कौन कैसे उतारता है इससे मतलब है। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? भारत का अगला प्रधानमंत्री जनता जिस पार्टी को अधिक से अधिक सांसद बना के भेजेगी उसको प्रधानमंत्री बनाएगा, और जो जनता की बात करेगा अब जनता उसी को वोट करेगी।
खैर ये थे हमारे साथ जनता, जो कि कई लोग नाराज भी दिख रहे थे तो कई लोग खुश भी दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो योजनाएं हैं इससे कहीं किसी को फायदा भी मिला है, तो कई लोगों को भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ भी कई लोग जो है इसकी आवाज उठाने के लिए बोल रहे हैं। मऊ से आसिफ। और जनता का लाउड स्पीकर में फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल किसी और लोकसभा क्षेत्र के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज।